नीट और यूजीसी नेट के पेपर लीक कांड के बाद मोदी सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून लेकर आई है। नए कानून में पेपर लीक करवाने वालों लोगों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पूरी खबर के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूरा देश इन दिनों पेपर लीक की घटनाओं से उबल रहा है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ और एनटीए ने सीएसआईआर नीट की परीक्षा होने के पहले ही रद्द कर दी, क्योंकि एनटीए के पास इस परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट पहले ही पहुंच गए थे। इन परीक्षाओं से देश के लाखों छात्रों का भविष्य तय होता है। परीक्षा की तैयारी में छात्रों के लाखों रुपए खर्च होते हैं। छात्र दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आयोजित होती है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही लीक हो गया था। अब उन्हें दोबारा से मेहनत करनी होगी, दोबारा से वही सपने सजाने होंगे। हमारे देश में नीट या नेट के पेपर लीक की घटना कोई नई या पहली बार नहीं है। इससे पहले भी न जाने कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और सरकार को उन्हें रद्द करना पड़ा था। लेकिन पेपर लीक की घटनाओं पर अब केंद्र सरकार सख्त हो गई है, क्योंकि देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर आंख बंद करके नहीं बैठा जा सकता। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए शुक्रवार 21 जून को केंद्र सरकार ने देश में पेपर लीक से जुड़ा नया कानून लागू कर दिया। इस पेपर लीक कानून के अंदर दोषियों के लिए बेहद ही सख्त सजा के प्रावधान है। नए कानून के आने के बाद यदि कोई इंसान पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसे 3 से 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही उसके ऊपर कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि नए कानून के आने के बाद पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर सजा का प्रावधान काफी सख्त है। नए कानून के अंदर 15 ऐसे प्रावधान किए जिनके अंदर यदि कोई व्यक्ति शामिल पाया जाता है तो उसे पेपर लीक का आरोपी बनाया जा सकता है। इन प्रावधानों में सबसे प्रमुख प्रावधान है कि यदि कोई इंसान परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र को किसी भी तरह से लीक करता है या करने की कोशिश करता है, या परीक्षा के दौरान किसी भी तरह से छात्र की मदद करता है, और साथ ही यदि परीक्षा देने वाले छात्रों को ओएमआर शीट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करता है तो उसे पेपर लीक का दोषी माना जा सकता है, क्योंकि पेपर लीक से जुड़े गिरोहों के तार काफी दूर तक फैले होते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यदि कोई इंसान किसी भी तरह से पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसे दोषी माना जाए। आपको बता दें कि पेपर लीक से जुड़े कानून हमारे देश में पहले से भी लागू थे, लेकिन उनके अंदर सजा या जुर्माने का प्रावधान बहुत कम था। ऐसे में बहुत से आरोपी तो जमानत पर छूटने के बाद दोबारा से पेपर लीक के इसी गंदे काम में लग जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगा पाना काफी कठिन काम हो जाता था। इसलिए देश में काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी कि पेपर लीक पर सख्त कानून लाया जाए, ताकि पेपर लीक का कोई भी आरोपी सजा से बच के ना जा पाए। लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हमारे देश में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लग पाएगी? क्या आने वाले समय में जो पेपर होंगे उन्हें रद्द करने की नौबत नहीं आएगी? देश के लाखों नौजवान युवा इस नए कानून से आशा की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए हर पेपर एक सपने जैसा होता है, जिसके अंदर उनके पूरे जीवन की कहानी छपी होती है। लेकिन पेपर लीक माफिया एक झटके में उनके सपनों को चकनाचूर कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।